साबूदाना, भगर, शकरकंद या आलू, क्या है उपवास के लिए सबसे अच्छा? चलिए जानते हैं नवरात्रि के उपवास में आप इस बार किसका चुनाव करेंगे। सबसे पहले देखते हैं साबूदाना। साबूदाना ये गुरु गुणात्मक होता है, यानी पाचन में टाइम ज़्यादा लेता है, शीत होता है और जल्दी इससे भूख नहीं लगती है और इसीलिए शायद साबूदाना ये उपवास के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। साबूदाना का जो 90% होता है वो कार्ब्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। स्टार्च का प्रमाण इसमें ज़्यादा होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका हाई होता है और इसीलिए डायबिटीज़ पेशेंट्स को इसे अवॉइड करना चाहिए। साथ ही इसमें फाइबर्स और मिनरल्स बिल्कुल भी लो होते हैं, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ ना होना ये तकलीफ हो सकती है। तो पाइल्स के पेशेंट्स को भी साबूदाना अवॉइड करना चाहिए। भगर, ये इसे बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं। मिलेट कहते ही इसमें बहुत सारे फाइबर्स और मिनरल्स होते हैं और ये हमारे लिए बहुत पौष्टिक होता है। ये अग्निवर्धक होता है, यानी इससे भूख जल्दी लगती है, लेकिन साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसमें बहुत सारे फाइबर्स होने की वजह से इसमें कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ नहीं होती। सो अगर आप उनमें से हैं जिन्हें डायबिटीज़ है या पाइल्स है, लेकिन आप उपवास करना चाहते हैं, तो भगर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मैग्नीशियम और फॉस्फेट का ये बहुत अच्छा सोर्स है, इसीलिए ये हड्डियों को और अपने लिगामेंट्स को भी मजबूत रखता है। आलू, आलू ये गुरु होता है, पाचन में हैवी होता है, तुरंत एनर्जी देने वाला होता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का एक रिच सोर्स है। साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत हाई है। लेकिन अगर आपको इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आलू से हमारा पेट फूला फूला सा लगना, गैसेस का तकलीफ हो सकता है, इंडाइजेशन हमें ज़्यादा हो सकता है। तो इस उपवास में आलू को लिमिटेड मात्रा में ही लीजिए। शकरकंद या रत्नाड़, ये बलवर्धक होता है, ये वातनाशक होता है और एक सात्विक फूड होने की वजह से ये हमारे पेट को काफ़ी देर तक भरा सा फील कराता है, यानी हमें जल्दी भूख नहीं लगती। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये कम होता है, ये लो टू मीडियम होता है और ये शुगर को स्टेडी रखता है। साथ ही ये हमारी आँखों के लिए, हमारे स्किन के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। उल्लंघन या उपवास, ये हमारे बॉडी के लिए अगर हम हर 15 दिन में करते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, हमारे शरीर और मन को डिटॉक्स करता है। लेकिन इसमें चुनने वाला यानी खाने वाला जो पदार्थ है वो अगर हम प्रॉपरली चुनते हैं तो इसका लाभ हमें सबसे ज़्यादा होता है। तो सेंड दिस रील, आप ये रील को उन्हें भेजिए जो सबसे ज़्यादा उपवास करना पसंद करते हैं।